नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ज़बरदस्त ट्रेडिंग वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं लेकिन चार्ट देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। स्क्रीन पर इतनी सारी रेड और ग्रीन कैंडल दिखती है कि समझ ही नहीं आता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा। इसके बाद जब भी आप ट्रेडिंग व्यू या किसी भी ब्रोकर का चार्ट खोलोगे तो प्राइस मूवमेंट को पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में पैसा इंडिकेटर से नहीं चार्ट को समझने से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है चार्ट रीडिंग क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में चार्ट रीडिंग का मतलब है मार्केट का प्राइस मूवमेंट। जो ये मार्केट चल रहा है ये 63,356 चल रहा है। इस प्राइस मूवमेंट को पढ़ना और समझना। लेकिन सच ये है कि चार्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है। चार्ट सिर्फ हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। सोचो, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। स्कोर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वैसे ही चार्ट देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स। इसी इंफॉर्मेशन को बेसिस पर हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। अब आता है, अब चार्ट के बारे में मैंने बता दिया लेकिन चार्ट चलता कैसे है। उसमें तो कैंडल चलती है। तो हम बात करते हैं कैंडल स्टिक क्या होती है। अगर आपने कभी चार्ट देखा होगा तो उसमें रेड और ग्रीन कैंडल्स जो भी बन रही है कंटिन्यू, हर कैंडल एक फिक्स टाइम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम चला रखा है। जैसे अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो एक कैंडल 5 मिनट का दिखाई देगा। और अगर 15 मिनट की चार्ट है तो एक कैंडल 15 मिनट की डाटा दिखाएगी। हर कैंडल हमें चार चीजें बताती है। अगर आप किसी भी कैंडल पर कर्सर लेके जाओगे तो ये ऊपर आपको उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब बता देगी। अब मान लो एक स्टॉक 100 रुपये पर ओपन हुआ और 105 रुपये पर क्लोज हुआ तो कैंडल ग्रीन बनेगी। जैसे मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, ये हैमर दिख रहा है रेड वाला। इसका ओपन क्या था? 63,000। यहाँ देखना आप सभी, 63,232। इसका क्लोज 63,225। ओपन यहीं हुआ और क्लोज, ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज थोड़ा नीचे हुआ। ये बड़ी सी जो कैंडल है ये इसको हैमर बोलते हैं। और जो ये पतली सी डंडी है इसको बोलते हैं विक। और ये होती है बॉडी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अब मान लो एक स्टॉक 100 रुपये पर ओपन हुआ और 105 रुपये पर क्लोज हुआ तो कैंडल ग्रीन बनेगी। जैसे मैं इस कैंडल की बताता हूँ, ये 10-15 की कैंडल है। इसका ओपनिंग है 63,225। मतलब कि यहाँ, यहाँ की, यहाँ कहीं। और जो इसका क्लोज है वो कहीं ना कहीं यह है। तो मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सपोज दैट कोई स्टॉक 100 रुपये पर ओपन हुआ और 105 पर क्लोज हुआ तो कैंडल ग्रीन बनेगी। सेम अगर, लेकिन रेड कैंडल पर ये उल्टा होगा। अगर कैंडल, अगर कोई प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ तो कैंडल रेड में कन्वर्ट होगी क्योंकि 100 पे तो वो ओपन हुआ था लेकिन क्लोज वो 95 पर हुआ है।
बात करते हैं हम, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कैंडल बनती कैसे है। सेलर और बायर्स, बाय सेल के लगते हैं, इसी कारण कैंडल फॉर्म होती है। अब आते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं होता है, ट्रेडिंग मार्केट की साइकोलॉजी समझना है। हर ग्रीन कैंडल के पीछे हजारों बायर्स है, हजारों सेलर्स है। जब बायर्स ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सेलर डोमिनेट करते हैं प्राइस नीचे गिरता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल नहीं देखते, वो बायर्स और सेलर्स की फाइट देखते हैं, और वहीं उन्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, जो बरसों से चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से प्राइस बार बार ऊपर उछलता है। जैसे कि मैं आपको एक ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ये जोन, मार्केट यहाँ आया, बाउंस लिया, देन अगेन यहाँ पर आया, फिर बाउंस लिया। थर्ड बार भी मार्केट इसी एरिया में आया, इसको बोलते हैं सपोर्ट एरिया। और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है, मार्केट ने यहाँ से गिरावट ली, फिर वापस इसी एरिया में आया, वापस सेलिंग मूव। तो रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस बार बार रुकता है और नीचे गिरता है, क्योंकि वहाँ सेलर एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक स्टॉक हर बार 500 रुपये के पास आकर वापस ऊपर जाता है, तो 500 एक सपोर्ट लेवल है, 500 एक सपोर्ट लेवल है। और अगर वही स्टॉक 550 के पास जाकर बार बार नीचे आता है, तो वो 550 रेजिस्टेंस लेवल है। अब मान लो एक दिन स्टॉक 550 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज कर देता है, जैसे ये 550 का एरिया मान लो, और इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इसका मतलब बायर्स ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अब और मार्केट ऊपर जा सकता है। इसी तरह अगर सपोर्ट टूटता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट और नीचे गिर सकता है। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड प्लान बनाते हैं। ये मैंने आपको चार्ट को पढ़ने का तरीका समझाया है। चार्ट रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कैंडलस्टिक को समझना, मार्केट में क्या काम करता है, बायर और सेलिंग होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही मार्केट गिरता है और ऊपर जाता है। ये तीन बेसिक्स है, पॉइंट्स है, जो एक ट्रेडर को स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।